ओम शांति 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 ओम। मित्रों, आज आप एक मौलाना के विचार सुनिए, फिर इसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा। देखिए मौलाना क्या कहता है। यह मौलाना मुस्लिम जगत में अहले सुन्नी जमात का बहुत प्रसिद्ध सैयद हाशमी है। और क्या कहता है हिंदू धर्म के बारे में, भारत के बारे में, हिंदू संस्कृति के बारे में। सुनिए जरा इसकी बात को। नास्तिक ना रहो। हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ के बहुसंख्यक अक्सरियती फिरका नबी नहीं है। बहुत बड़े धनवान बन गए, नबी नहीं है। 33 करोड़ देवता है, नबी नहीं है। शजर हो, हजर हो, पत्थर हो, हम लोगों के हाथ एक ही अम्मा है ना जिसकी कोख से हमने जन्म लिया। आपकी अम्मा वही है ना जिसकी कोख से आपने जन्म लिया। ये देश बड़ा सही है, बेशुमार अम्मा की लाइन लगाए हुए। कभी दरिया को अम्मा कहता है, कभी जानवर को अम्मा कहता है, कभी देश को अम्मा कहता है। बहुत अम्मा है क्योंकि इनके पास नबी नहीं है। पूरे भारत में घूम डालो, बड़े बड़े पंडितों से मिलो, तुम्हारा कोई प्रॉफिट है, कोई नबी नहीं। इसीलिए यही नहीं मालूम कितने खुदा है। तो एक तो ये कौम है जिसके पास नबी नहीं। इसलिए कान खोल करके सुन लो, मुसलमानों को भारत में ललकारना नहीं। नबी को हम नबी वाले हैं। अजमेर में जब तक गरीब नवाब, दिल्ली में कुतुबुल अख्ताब, निजामे महबूब इलाही और हिंदुस्तान की धरती पर ये जितने औलिया अल्लाह है, ये सब नबी वाले हैं। जब तक नबी वाले जिंदा है, ये बेनबी वाले क्या बिगाड़ेंगे। जो बजाता है बजाने दो। हाँ, अभी आप मौलाना का विचार सुन रहे थे और सारी जनता हंस रही है, कह रहा है कि हम नबी वाले हैं, यह कौम बिना नबी वाली है। इनकी कितनी माताएं हैं, कितने 33 करोड़ देवी देवता है, क्योंकि ये बिना नबी वाले हैं। बहुत से खुदा हैं। आइए मेरे मित्रों, गंभीरता से इस पर हम विचार करते हैं और इस्लाम की दृष्टि से देखते हैं कि मौलाना की बात कितनी सत्य है। कहता है कि माँ एक होती है जो जन्म देती है, सिर्फ उसी को माँ कह सकते हैं। और ऐसे ही एक वीडियो में कहता है कि माँ का दूध बेचते नहीं हैं, व्यापार नहीं करते हैं। जिसका दूध बेचते हैं वो माँ नहीं हो सकती है। यानी इस तरह से कटाक्ष करते हैं। कहता है कि जो जन्म देती है वही माँ होती है। मेरे मित्रों, और यही मुसलमान मोहम्मद साहब की 12 पत्नियां थीं। उन 12 पत्नियों को, बीवियों को मुसलमान उम्मे मोमिनीन बोलते हैं। सारी मुसलमानों की माताएं। आयशा जो लगभग 17 साल की उम्र में विधवा हो गई, उसको भी ये कहते हैं, जिसकी कोई संतान नहीं थी, उसको भी कहते हैं अम्मा, हमारी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा। आयशा को भी माँ बोलते हैं। और मोहम्मद साहब की जितनी भी पत्नियाँ थीं, उन सब को कहते हैं ये हमारी माताएं हैं। अब बताओ, तुम अपने ही बात से झूठे सिद्ध हो रहे हो। कह रहे हो कि जो जन्म देती है वही माँ होती है। तो मोहम्मद साहब की पत्नियों ने क्या तुम्हें जन्म दिया था? और सारे मुसलमानों की माँ कैसे हो गई? और कुरान में यह भी बात है कि मोहम्मद किसी का बाप नहीं। जैद जिसको इन्होंने गोद लिया था, इनकी पत्नी ने गोद लिया था, इन्होंने भी, ये भी पालक पिता थे। और बाद में कह दिया कि मोहम्मद किसी का बाप नहीं। इस बात से इनकार कर दिया कि हम जो है जैद आज से हमारा बेटा नहीं है। उसके बाद जो घटनाएं घटी हम उस पर नहीं चर्चा कर रहे। लेकिन जब मोहम्मद साहब किसी के बाप नहीं तो उनकी पत्नियां कैसे किसी की माँ हो सकती हैं?
यही तो तुम्हारा गलत गड़बड़ झाला है। और फिर तुम कहते हो कि देखो, कभी नदी को माँ कहते हैं, कभी देश को माँ कहते हैं, और कभी जो है जानवर को माँ कहते हैं। इशारा इनका ये है कि नदी माने गंगा को माँ कहते हैं, गंगा माता, भारत माता और गौ माता। लेकिन इन नासमझों को ये नहीं पता कि माँ का क्या अर्थ लिया जाता है। माँ का अर्थ होता है पालन पोषण। केवल जन्म देने वाले को ही माँ नहीं कहते हैं। जो कई ऐसे सज्जन मिल जाते हैं कि जिसके पत्नी मर जाती है और वह अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, तो कहते हैं कि इस बच्चे का मैं माँ भी हूँ और पिता भी हूँ। कैसे कह देते हैं? कहते हैं कि मैं इसकी माँ भी हूँ और इसका पिता भी हूँ। और कई सज्जन ऐसे होते हैं जिनकी कोई बेटा नहीं होता, बेटी होती है, तो बेटी कहती है मैं इनका बेटा भी हूँ। और बोलचाल की भाषा में हम देखें सर्वत्र जो है बहुत से सज्जन बेटी को भी बेटे बोलते हैं, बेटे, बेटा, बेटा बेटी भी बोलते हैं। तो क्या केवल शाब्दिक अर्थ ही घटाया जा सकता है, भाव नहीं लिया जाता है? अगर कोई लड़की को कहता है बेटा या बेटे, मैंने बहुतों को मुंह से सुना है, मैं भी बोलता हूँ, और बहुतों के मुंह से मैंने सुना है कि बेटे, तो उसमें और प्यार झलकता है। उसके कहने का तात्पर्य होता है कि आप मेरे बेटी नहीं बेटे के समान हो। और सारा संसार जो है बेटे को ज़्यादा महत्व देता है। चाहे कितना भी देश उन्नत हो जाए, समाज उन्नत हो जाए, लेकिन बेटे को जो महिलाएं बहुत ही प्रगतिशील विचारधारा की हैं, वह भी बेटे को ज़्यादा महत्व देती है। तो इस कारण से और लगाव और प्यार जताने के लिए लोग बेटी को बेटा भी बोलते हैं। और इस तरह से अगर कहा जाए तो कैसे किसी महिला को हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं, राष्ट्रपति कैसे कर सकते हैं? महिला के लिए मंत्रिणी शब्द आया है, और राष्ट्रपति, पति शब्द जो है पुरुष के लिए होता है, तो राष्ट्रपति कैसे कह सकते हैं? ऐसे नासमझ लोग जो है कहते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कैसे हो सकते हैं, क्या उन्होंने भारत को जन्म दिया था? लेकिन वे नासमझ भाव को नहीं समझते। शब्द जो है हर मजहब में, हर भाषा में रूढ़ शब्द होते हैं, योगारूढ़ होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। शब्द जो है पारिभाषिक होते हैं। शब्द कुछ होता है लेकिन उसका अर्थ कुछ लिया जाता है। जैसे इस्लाम में ही ईमान शब्द है। पूरे संसार में ईमान शब्द का प्रयोग सत्यवादी के लिए होता है, ईमानदार व्यक्ति के लिए होता है, सब लोग जानते हैं। कोई व्यक्ति है, इसी मौलाना से पूछो, देखो एक व्यक्ति है रिक्शा चलाता है, बहुत ईमानदार है, झूठ नहीं बोलता, छल कपट नहीं करता, जितना एक पैसा भी हराम का नहीं कमाता है, किसी की अमानत में ख़यानत नहीं करता, कभी लालच नहीं करता, बिल्कुल ईमानदारी से कार्य करता है। या कोई व्यापारी है, बिल्कुल जायज़ पैसे लेता है, कभी जो है एक पैसे एक ढेले का भी जो है बेईमानी नहीं करता है, सत्य बोलता है, किसी के साथ छल कपट का व्यवहार नहीं करता, तो मौलाना भी कहेगा यह ईमानदार है। सारा संसार, चाहे इतिहास उठा कर देख लो, बड़े बड़े जो है वैज्ञानिकों को इकट्ठा कर लो, न्यायाधीशों को इकट्ठा कर लो, बुद्धिजीवी को इकट्ठा कर लो, मौलानाओं को भी इकट्ठा कर लो, और सबसे पूछो कि क्या जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण हैं, ईमानदार है, छली नहीं है, कपटी नहीं है, सत्यवादी है, किसी की अमानत में ख़यानत नहीं करता है, सत्य बोलता है, उसको क्या कहेंगे? बहुत ईमानदार है। लेकिन इस्लाम में ईमानदार किसे कहा गया है?
ईमानदार उसे कहा गया है जो मोहम्मद साहब पर, कुरान पर, खुदा पर विश्वास करता। यहाँ ईमान का, इस्लाम में ईमान शब्द का अर्थ होता है विश्वास। ती मौलाना जो बहुत अपने को तार्किक और उत्तर देने वाला बनता है और यहाँ आकर के जो है कैसे अनर्गल प्रलाप पाखंड कर रहा है, कह रहा है कि देखो ये ऐसा क्यों बोलते, क्योंकि इनके पास नबी नहीं है। कह रहा है 33 करोड़ देवी देवता है क्योंकि इनके पास प्रोफेट नहीं है। इन्हें एक खुदा की उपासना नहीं करते, इनके पास एक खुदा नहीं है इसलिए क्योंकि इनके पास कोई नबी नहीं है, पैगंबर नहीं है। अच्छा, भारत में पैगंबर की अवधारणा नहीं है। भारतीय संस्कृति में पैगंबर की, नबी की अवधारणा नहीं है, अवतारावाद की अवधारणा है। और तुम्हारे वहाँ अवतारावाद नहीं है, नहीं? कोई ये भी कह सकते हैं, भारतीय भी, हिंदू भी कह सकते हैं कि तुम इतने क्रूर हो, मांसाहारी हो, पशुओं की बलि देते हो, क्रूरता करते हो, तुम्हारा जो है संकुचित विचारधारा है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास अवतार नहीं है। ये भी कह सकते हैं। भगवान कृष्ण जैसा ऊंचा ज्ञान नहीं है क्योंकि तुम्हारे वहाँ अवतार नहीं है। तो अवतार क्या होता है? भारत में या हिंदू धर्म में, पौराणिक धर्म में ये भी सत्य नहीं है, ईश्वर अवतार नहीं लेता है। लेकिन पौराणिकों ने बाद के हिंदू धर्म ने अवतार की अवधारणा कर ली, कल्पना कर ली कि ईश्वर अवतार लेता है। यदा यदा ही धर्म ग्लानि भवति भारत, जब जब होई धर्म की हानि। इस तरह से गीता में, रामचरितमानस में, पुराणों में, जबकि वेद में और दर्शनों में कहीं पर भी एक भी प्रमाण नहीं मिलता कि ईश्वर अवतार लेता है। लेकिन जो वर्तमान हिंदू धर्म चल रहा है इसमें अवतारावाद की अवधारणा है और तुम्हारे वहाँ पैगंबरवाद की अवधारणा है। तो पैगंबरवाद क्या है कि खुदा, ईश्वर अपना दूत भेजता है, संदेश वाहक भेजता है। तो तुम्हारे वहाँ जो पैगंबर हुए हैं वे दूत थे, खुदा के दूत थे, रसूल माने दूत थे। और भारत में क्या अवधारणा है कि रामकृष्ण स्वयं ईश्वर के अवतार थे, परमात्मा के अवतार थे। अब बताओ, तो तुम्हारे वहाँ जो है दूत होता है, यहाँ स्वयं ईश्वर अवतार लेता है। तो तुम बड़े हुए कि ये बड़े हुए? कुतर्कों से ही देखें तो हम जो है, हम पूछते हैं तुमसे कि जिसके वहाँ दूत आता हो उसका महत्व ज़्यादा है कि जिसके वहाँ स्वयं खुदा आता हो उसका महत्व ज़्यादा है। किसी के घर शादी है, किसी व्यक्ति ने निमंत्रण दिया, उसने अपना दूत भेज दिया, जैसे भारत सरकार करती है, कहीं पर दूत भेज देती है और कहीं पर स्वयं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो है निमंत्रण में जाते हैं। तो महत्व किसका होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसके निमंत्रण को स्वीकार, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो बड़ा होता है, जो ज़्यादा सम्माननीय होता है, जो ज़्यादा पूजनीय होता है, उसके निमंत्रण को स्वीकार करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री स्वयं जाते हैं। और जहाँ कोई छोटा कार्यक्रम है, छोटे लोग हैं, तो वहाँ कौन भेजता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपना दूत भेज देते हैं। तो तुम्हारे वहाँ तो दूत आते थे क्योंकि तुम लोग छोटे हो, संकुचित विचारधारा के हो, सांप्रदायिक हो, मतवादी हो, मजहबी हो। और भारत में परमात्मा स्वयं अवतार लेता है क्योंकि ये यहाँ के लोग बड़े हैं, उदार हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना इनके अंदर है। अब बताओ, तुम्हारा इस्लाम बड़ा कि पूरा हिंदू धर्म बड़ा? नहीं, जैसे चिढ़ा रहे हो कि देखो कैसे कह रहा है, क्योंकि इनके वहाँ नबी नहीं है, इनके वहाँ प्रोफेट नहीं है और सारी जनता इनकी हंस रही है। लेकिन हंसना तो अब चाहिए कि तुम्हारे वहाँ, क्योंकि तुम छोटे हो, नासमझ हो, तो इसलिए खुदा तुम्हारे वहाँ अपना दूत भेजता है। और भारत महान देश है, हिंदू महान संस्कृति है,
इसलिए खुदा स्वयं आता है। और माँ का जो शब्द पर का प्रयोग कर रहे हो कि माँ माने माता जैसा, कोई किसी की माँ को जो है कहता माता जी। यहाँ संबोधन में भी यहाँ तक क्या माँ त्रिवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडित। देखो पंडित की परिभाषा क्या कहते हैं कि माँ त्रिवत परदारेषु, हर पराई स्त्री को माता के समान समझो। तो ऐसा थोड़ी कि जो जन्म दे उसी को माता बोलेंगे। इसीलिए देखो गुरुकुल के ब्रह्मचारी, इनसे शिक्षा दी जाती है कि संसार में जितनी भी महिलाएं हैं सबको माता बोलो। इसलिए माता हम भी बोलते हैं। मैं तो कई बार ऐसे भूल में जो मेरे से छोटी उम्र में हो महिला होती उसको भी माता जी बोल देते, तो आश्चर्य में पड़ जाती बेचारी। तो क्या कहा, मातृवत परदारेषु कि पराई स्त्री को माता के समान समझो, पर द्रव्येषु लोष्टवत और दूसरे के धन को ढेला समझो, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। और जो सभी प्राणियों में आत्मवत भाव रखता है, यानी अपना जैसा ही समझता है कि मुझे भूख लगी है तो इसको भी भूख लगी होगी, मुझे प्यास लगी है तो इसको भी प्यास लगी होगी, मुझे मच्छर डंक मारता है तो दर्द होता है तो बकरी को भी दर्द होता हो, गाय को भी दर्द होता है, बकरी भेड़ बकरी को भी दर्द होता है, मुर्गा मुर्गी को भी दर्द होता है। जो ऐसा भाव रखता है वही पंडित है, यानी ज्ञानी है। और जिसके अंदर ये भाव नहीं है, जो पराई स्त्री को मातृवत भाव से नहीं देखता है और जो दूसरे के धन से ललसाई दृष्टि से देखता है, और प्राणियों को जितने भी जंतु आत्मवत भाव से नहीं देखता, अपना जैसा नहीं समझता है, यह नहीं समझता है कि बकरी के मुर्गी के जब गर्दन पर छुरी चलती है तो समझ वो अपने ऊपर नहीं चलता हुआ समझता है, तो समझ है क्या है, मूर्ख है। वो पंडित नहीं, मूर्ख है। तो माता का जो है भाव इस प्रकार की, माता का तात्पर्य होता है ऐसा नहीं कि जो जन्म दे ही उसे ही माता कहते हैं। जो जहाँ पर हमारी कोई रक्षा करता है, अब देखो कहते हैं कि इसने मेरी माता की तरह सेवा करी, तो जो माता की तरह सेवा करता है वो क्यों ही माता बोल देते हैं। कई बार पिता कहता है कि इसकी माँ तो नहीं है, लेकिन मैं ही इसकी माँ भी हूँ, मैं ही इसका पिता भी हूँ। सब बोलते हैं, तुम भी बोलते हो। तो कहीं पर ऐसा ये थोड़ी कहा गया कि माता शब्द का प्रयोग सिर्फ जो है जो जन्म दे उसी को ही कहना है। ये तो मूर्खों वाली बात। तो पति शब्द का प्रयोग क्यों करते हो? हैं? आज से तुम भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति मत बोलो। अगर कोई महिला राष्ट्रपति बन जाए तो उसको राष्ट्रपति क्यों बोलते हो? और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों बोलते हो? हैं? क्या तुम्हारे महात्मा गांधी ने क्या राष्ट्र को जन्म दिया था? या पिता शब्द क्या तुमको जन्म दिया था? लेकिन सब बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य भाव लिया जाता है। माँ माने पालन करने वाला, रक्षा करने वाला, प्यार देने वाला, ये भाव लिया जाता है। तो गाय जो है, गाय को माता क्यों कहती है? गाय का बेटा जब आज तो ट्रैक्टर हो गया, नहीं तो खेती किससे होती थी? बैलों से होती थी। अब बैल को क्या माना गया है? किसान का मित्र माना गया है। किसान का मित्र माना गया है। बहुत से लोग कुत्ते को मित्र बनाते हैं, बहुत से लोग कौवा को बनाते हैं, बहुत से लोग किसी प्राणी को बनाते हैं। किसान किसको मित्र बनाता है? किसान जो है बैल को मित्र मानता है। और मित्र की माँ क्या होती है? माँ होती है। हैं? अन्न उत्पादन कौन करता है? अन्न उत्पादन कौन करता है? या पशुओं के पालन के लिए घास फूस कौन उत्पादन करता है? हरा चारा कौन उत्पादन करता है? बैल ही करता है। तुम अनाज जो खाते हो कहाँ से खाते हो? बैल ही तो उत्पन्न करता है। आज जो है नई तकनीक आ गई, ट्रैक्टर आ गया, लेकिन विशेष भूमिका बैल की तो रही। तो बैल की माँ जो है, बैल मित्र है तो मित्र की माँ होती है।
और वैसे भी गाय कितना उपयोगी है, हैं? गाय कितनी उपयोगी है ये सब लोग जानते हैं। तो माँ गाय जो है दूध देती है, दूध से घी बनता है, दही बनता है, छाछ बनता है, दूध से पनीर बनता है, क्या क्या उत्पादन नहीं बनते हैं, कितने प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं। और देखो जो कृषक लोग हैं ये गाय पाल लेते हैं, थोड़ा गेहूँ हो गया, उनका जो सब्जी दाल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी पहले। दूध हो गया, दूध रोटी खा लिया, प्रातःकाल क्या किया, छाछ ले लिया, रोटी ले लिया, छाछ ले लिया और रोटी पर मक्खन रख दिया। मुझे एक बार एक सज्जन ने हरियाणा में नाश्ता कराया, मैं सोचा देखें क्या नाश्ता कराते हैं। जब प्रातःकाल उनके घर गया, उन्होंने नाश्ता में गरम गरम रोटी, उसके ऊपर मक्खन और छाछ और अचार दिया। मैंने खाया, मैंने कहा ऐसा बढ़िया नाश्ता तो मैंने 5 स्टार होटल में भी नहीं कोई करता हूँ, इतना आनंद आया। अब बताओ, गाय का दूध, छाछ दिया, मक्खन दिया, कितना आनंद आया। तो रोटी किसने उत्पादन किया? बैल ने, यानी किसान के मित्र ने। और मक्खन और छाछ किसने दिया? किसान की माँ ने, मित्र की माँ ने दिया। तो बताओ, ऐसी माता को माता ना कहें तो तब किसको कहें माता? हैं? ये मूर्खों वाली बात जो है, ये मूर्खतापूर्ण बात है और ये सांप्रदायिक बात है। सांप्रदायिकता इसी तरह फैलती है। सांप्रदायिकता की जड़ में क्या है कि नहीं, ये तो जो है हिंदू जो है बिना पैगंबर के हैं, इनको पैगंबर वाला करना है, ये ठेका ले रखे हैं। सांप्रदायिकता यहीं से फैलती है। ये बात जो है, देखो ये आधी दुनिया जो है बिना पैगंबर के, इनको पैगंबर वाला करना है, पागलों की तरह। सांप्रदायिकता की शुरुआत यहीं से होती है कि नहीं, जो ईमान वाला नहीं उसको ईमान वाला करना है। अरे परमात्मा करना होगा करेगा, तुम्हें क्या लेना देना। लेकिन मेरे मित्रों, ये जो मौलाना बोल रहा है अनर्गल बातें, इसी तरह से जाकिर नाइक ऐसे उल जुलूल बातें करता रहता है, उल जुलूल बातें करता रहता है। वो तो भाग गया, नहीं तो उसको तो यहाँ जेल में बंद कर देना चाहिए था। ऐसे अनर्गल बातों का, ऐसी बातों का प्रचार करता है, ऐसी बातें बोलता है जिससे सांप्रदायिकता बढ़ती है। और जिसकी बातों से, जिसके प्रवचन से, जिसके उपदेश से सांप्रदायिकता बढ़े, नफरत बढ़े, ईर्ष्या द्वेष बढ़े, खाई खोदी जाए, दीवारें खड़ी की जाए, ऐसे लोगों का स्थान जेल होता है। इसी प्रकार से जाकिर नाइक भी ओट पटांग बातें करता रहता है। तो मेरे मित्रों, ऐसे नासमझ लोगों का मुँह तोड़ उत्तर देना चाहिए और इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये सिवाय इनका जो है ये पाखंडपूर्ण बातें, सांप्रदायिकता, नफरत, ईर्ष्या द्वेष बढ़ा करके मनुष्य को मनुष्यता से नीचे गिराने वाली बातें होती हैं। तो आइए मेरे मित्रों, हमें सच्चा धर्म यानी प्यार, मोहब्बत, करुणा, दया, प्रेम, इसका प्रचार करना चाहिए, न कि ऐसी बातों का प्रचार करना चाहिए जिससे समाज में ईर्ष्या द्वेष फैले, नफरत फैले और देश रसातल में जाए। इति